नमस्कार, मैं हूं आरसी अग्रहरी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आरसी अग्रहरी इंग्लिश लर्निंग क्लासेस में। आज की क्लास में हम स्पोकन इंग्लिश में यूज कुछ स्पेशल वर्ड्स व फ्रेजेस पर डिस्कशन करेंगे। आप सामने देख रहे हैं गो थ्रू। दिस वन इज गो थ्रू। अगर हम इसका मीनिंग नहीं जानते तो हम ये लिखे जो सेंटेंसेस हैं, आई एम गोइंग थ्रू फिफ्थ स्टैंडर्ड, व्हाट काइंड ऑफ बुक डू यू लाइक टू गो थ्रू, इनका मतलब हम समझ पाएंगे नहीं। तो चलिए हम जानते हैं इस स्पेशल वर्ड गो थ्रू के विषय में। जानकारी के लिए बता दूं, इस गो थ्रू का मीनिंग रीड यानी कि पढ़ना होता है। अब अगर किसी को कहना है कि मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड में पढ़ रहा हूं या मैं हाई स्कूल स्टैंडर्ड में पढ़ रहा हूं, तो वो बोलेगा आई एम गोइंग थ्रू फिफ्थ स्टैंडर्ड। इसका मतलब है मैं फिफ्थ क्लास में पढ़ रहा हूं। व्हाट काइंड ऑफ बुक डू यू लाइक टू गो थ्रू, इसमें कहने का मीनिंग है कि आप किस प्रकार की पुस्तकें पढ़ना पसंद करते हैं। What kind of book do you like to go through, किस प्रकार की पुस्तकें पढ़ना पसंद करते हैं। I love to go through novels, मुझे नॉवेल पढ़ना बहुत पसंद है। तो आपने देखा कि हम स्पोकन इंग्लिश में यूज होने वाली स्पेशल वर्ड गो थ्रू पर डिस्कशन कर रहे थे। गो थ्रू का मीनिंग पढ़ना होता है और आपने इन विभिन्न प्रकार के सेंटेंसेस को देखा। यदि किसी को कहना है कि मुझे नॉवेल पढ़ना बहुत पसंद है या मैं नॉवेल पढ़ना पसंद करता हूं, तो हो जाएगा आई लव टू गो थ्रू नॉवेल्स। अगर कोई कहना चाहता है मैं उस लेटर को 2 बार पढ़ा, मैं उस लेटर को 2 बार पढ़ा, और अगर इंग्लिश में आप बोलना चाहते हैं तो उसके लिए होगा आई वेंट थ्रू दैट लेटर ट्वाइस। आई वेंट थ्रू दैट लेटर ट्वाइस, यानी कि मैंने उस लेटर को 2 बार पढ़ा। डू यू गो थ्रू हिंदी और इंग्लिश न्यूज़पेपर, आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या हिंदी। यदि आप किसी से पूछना चाहते हैं कि आप हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो आपको बोलना होगा डू यू गो थ्रू हिंदी और इंग्लिश न्यूज़पेपर। इस तरीके से आपने देखा कि गो थ्रू जिसका मीनिंग पढ़ना होता है, इससे रिलेटेड आप विभिन्न प्रकार के सेंटेंसेस कंपोज कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं प्रैक्टिस के तौर पर। आप लोगों से बातचीत करने के दौरान इन शब्द का यूज कर सकते हैं। अब आप देखेंगे ऐसे ही एक यूनिक वर्ड के विषय में। जी, अब आप स्पोकन इंग्लिश के नेक्स्ट यूनिक वर्ड एक्सटेंट के विषय में जानने जा रहे हैं। एक्सटेंट ये अकेला यूज नहीं होता, ये किसी ना किसी अन्य वर्ड्स के साथ यूज होता है। जैसे आप देख रहे हैं ये एक्सटेंट यूज होता है अप टू सम एक्सटेंट, अप टू ग्रेट एक्सटेंट, अप टू व्हाट एक्सटेंट। तो मैं आपको बता दूं अप टू सम एक्सटेंट इसका मतलब होता है कुछ हद तक। आप सामने देख भी रहे होंगे। अगर हमें कहना है कि कुछ हद तक हम सब गुस्से वाले हैं, कुछ हद तक हम सब गुस्से वाले हैं, तो जी आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे अप टू सम एक्सटेंट वी ऑल आर शॉर्ट टेम्पर्ड। तो आप समझ रहे होंगे यहां पर शॉर्ट टेम्पर्ड का मीनिंग गुस्से वाला होना है। तो चलिए हम नेक्स्ट सेंटेंस में चल रहे हैं। और
यहां पर मेंशन है आई अंडरस्टैंड योर इमोशंस अप टू ग्रेट एक्सटेंट। यदि आप किसी से कहना चाहते हैं यार मैं काफी हद तक आपकी भावनाओं को समझता हूं, काफी हद तक मैं आपके इमोशंस को, आपकी भावनाओं को समझता हूं, तो जी आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई अंडरस्टैंड योर इमोशंस अप टू ग्रेट एक्सटेंट। यदि हम किसी के विषय में जानते हैं कि वो इंग्लिश जानते हैं, वो इंग्लिश समझ जाते हैं, तो अगर हम कहना चाहते हैं कि वह काफी हद तक या वह कुछ हद तक इंग्लिश समझ समझ सकते हैं या समझते हैं, तो आप बोलेंगे ही कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश अप टू सम एक्सटेंट। क्या आप बोल रहे हैं कि वह काफी हद तक इंग्लिश समझ सकते हैं या समझते हैं, तो आप बोलेंगे ही कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश अप टू सम। हम किसी व्यक्ति पर आरोप लगाते हैं कि जो हुआ है तुम्हारे बदौलत हुआ है, यहां पर होने वाली हर चीज के रिस्पॉन्सिबल तुम हो। अगर हम किसी को कुछ ऐसा ही अभिव्यक्ति देना चाहते हैं, ऐसी बात कहना चाहते हैं कि यहां पर होने वाली हर चीज के लिए काफी हद तक तुम जिम्मेदार हो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे अप टू ग्रेट एक्सटेंट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। क्या आप यहां पर होने वाली हर चीज के लिए काफी हद तक आप जिम्मेदार हैं, तो आप बोलेंगे अप टू ग्रेट एक्सटेंट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। जी मैंने आपको बताया है अभी कि एक्सटेंट ये अकेला नहीं आता, ये अन्य शब्दों के साथ मिलकर अपना सेंस देता है। एक्सटेंट अप टू सम एक्सटेंट के साथ आता है, अप टू ग्रेट एक्सटेंट के सेंस में आता है, और मैंने बताया था अप टू व्हाट एक्सटेंट व्हाट के साथ भी आता है। तो अब आप इस समय देख रहे हैं अप टू व्हाट एक्सटेंट, इसका मीनिंग होता है किस हद तक। अभी आपने सम एक्सटेंट या ग्रेट एक्सटेंट का मीनिंग देखा था, काफी हद तक या कुछ हद तक, जबकि अप टू व्हाट एक्सटेंट का मीनिंग होता है किस हद तक। अगर हम किसी से कहना चाहते हैं आप किस हद तक किसी से प्रेम करोगे, या किस हद तक किसी से प्रेम करते हो या करोगे, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहना चाहते हैं, तो जी आप बोलेंगे अप टू व्हाट एक्सटेंट यू कैन लव समवन। किस हद तक आप किसी से प्यार कर सकते हैं या किस हद तक आप किसी से नफरत कर सकते हैं, तो हो जाएगा अप टू व्हाट एक्सटेंट यू कैन हेट समवन। इसका मतलब हुआ किस हद तक आप किसी से नफरत कर सकते हैं, अप टू व्हाट एक्सटेंट यू कैन हेट समवन। देखा, हमें किसी से कहना किस हद तक आप किसी से प्रेम कर सकते हैं या किस हद तक आप किसी से नफरत कर सकते हैं, तो इन दोनों के लिए इंग्लिश सेंटेंसेस मैंने आपको बताया। अप टू व्हाट एक्सटेंट यू कैन हेट समवन और अप टू व्हाट एक्सटेंट यू कैन लव समवन। अब आप देख रहे हैं, यदि आप किसी से कहना चाहते हैं कि आप किस हद तक ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, किस हद तक आपकी ईश्वर पर आस्था है, तो जी इसके लिए आपका ये इंग्लिश सेंटेंस होगा अप टू व्हाट एक्सटेंट यू हैव फेथ इन गॉड। जी आपने सुना, अप टू व्हाट एक्सटेंट यू हैव फेथ इन गॉड, इसका मतलब है आप किस हद तक ईश्वर से प्रेम, ईश्वर पर आस्था रखते हैं, ईश्वर पर विश्वास रखते हैं।
जी, आज की क्लास में अभी तक आपने स्पोकन इंग्लिश में यूज होने वाले इन 2 वर्ड्स के विषय में जाना। अब हम देखेंगे इंग्लिश स्पोकन में यूज होने वाले नेक्स्ट वर्ड व्हाट के विषय में, और जिसका मतलब क्या तो बिल्कुल नहीं होता। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड व्हाट। जी, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पोकन इंग्लिश में यूज होने वाला वर्ड व्हाट। इसका मतलब क्या तो बिल्कुल नहीं है। मैं इसके विषय में और आगे कुछ डिस्क्राइब करूं उसके पहले आपसे गुजारिश, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर लगता है ये जो मैटर आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है ये आपको इंग्लिश स्पीकिंग में काफी हेल्पफुल होगा और आप ये सब पसंद करते हैं तो जी, और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही नए यूनिक स्पेशल स्पोकन के वीडियोज आप तक पहुंचाता रहूं तो जी आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इसे लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक, ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ ले पाएं। जी, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वर्ड व्हाट के विषय में। व्हाट का मीनिंग यहां पर जो होता है, जो, जैसे आप कहना चाहते हैं, आप किसी से कहते हैं जो आप चाहते हैं मैं नहीं कर सकता, आप जो चाह रहे हैं वो मैं नहीं कर सकता, तो इसके लिए आप बोलेंगे व्हाट यू वांट आई कैन डू। व्हाट यू वांट आई कैन डू। आप देख रहे हैं ये फर्स्ट सेंटेंस है। अगर आप किसी से कहना चाहते हैं भैया जो आप चाहते हैं मैं कर सकता नहीं हूं, तो आप बिल्कुल कह सकते हैं व्हाट यू वांट आई कैन डू। लेकिन अगर आप किसी का समर्थन करना चाहते हैं, किसी के विषय में कहना चाहते हैं कि आपने जो कहा एकदम काबिल तारीफ है, आपके द्वारा कही गई बात, जी तो मैं आपको बता रहा था यदि आप किसी की बात का समर्थन कर रहे हैं, आप किसी के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट से सहमत हैं, तो बिल्कुल यदि आप उनसे ये कहेंगे कि आपने जो कुछ कहा एकदम काबिल तारीफ है, प्रशंसा के योग्य आपका वो स्टेटमेंट है, तो जी आप बोलेंगे व्हाट यू सेड दैट वाज एब्सोल्युटली इनएप्रोप्रिएट। व्हाट यू सेड दैट वाज एब्सोल्यूट इनएप्रोप्रिएट। जो आपने कहा वो काबिल तारीफ था या काबिल तारीफ है, तो आप इसका यूज भी कर सकते हैं। आप कह के आप दूसरे का समर्थन करते हैं, दूसरे के द्वारा कही गई बात को आप सपोर्ट कर रहे हैं, यह कहकर कि व्हाट यू सेड दैट वाज एब्सोल्यूट इनएप्रोप्रिएट। लेकिन यदि किसी ने कुछ गलत किया है किसी के साथ, आप कहना चाहते हैं आपकी इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है, तो जी आप इसके लिए बोलेंगे व्हाट यू डिड विद हर दैट इज अनएक्सेप्टेबल। आपने जो उसके साथ किया उसे स्वीकारा नहीं जा सकता, उसे बिल्कुल माना नहीं जा सकता कि आपने ठीक किया है। तो जी आप बोलेंगे ऐसे हिंदी वर्ड के लिए किसी को डांटना है या किसी को कहना है कि आपने अच्छा नहीं किया उसके साथ, तो आप बोलेंगे इंग्लिश में व्हाट यू डिड विद हर दैट इज अनएक्सेप्टेबल। व्हाट यू डिड विद हर दैट इज अनएक्सेप्टेबल। जो आपने उसके साथ किया वो बिल्कुल नहीं माना जा सकता है, ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। जी, अगर आपको लगता है ये मेरी वीडियोस आपके इंग्लिश स्पोकन में काफी हेल्पफुल होंगी और मैं आप तक बराबर ऐसे ही यूनिक वीडियोस पहुंचाता रहूं, तो आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन से हमें उत्साह मिलता है, मैं आप तक आगे बराबर पहुंचाता रहूं। तो जी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।